जैसे आज बीजेपी चाह रहा है कि सिर्फ नफरत की राजनीति को बढ़ा करके दुनिया में और खास करके माफ कीजिएगा हिंदुस्तान के अंदर में और अपना राज्य पार्ट को चलाने का। इमाम हिंद राम जी के बारे में उन्होंने कहा इमाम हिंद है राम, लेकिन काम रावण जी का करता है। नाम तो राम जी का हमेशा लेते हुए है, लेकिन काम रावण जी का करता है। राम जी जब जरूरत पड़ा 12 साल का वनवास काटे थे। देख रहे हैं ये अभी तक का छवि वही है कि लोगों को बांटने का मामला। बंगाल एक ऐसा मतलब पूरे हिंदुस्तान में मैं कहता हूँ आपको कि बंगाल मुझे इतना ज़्यादा पसंद था, आज भी पसंद है, कि हम जब अपने बचपन में जब हमारे दोस्त थे ना, तो हमें पता नहीं चलता था कि हम हिंदू या मुसलमान हैं। आज हमें ये समझाया गया है कि आप हिंदू हो, आप मुसलमान हो, आप सिख हो, आप ईसाई हो। लेकिन ये दीदी नहीं कर सकी, रोक नहीं सकेगी। लेकिन उन्होंने ये बात कहा, बहुत सही कहा। इसके साथ में पूरे बंगाल के लोग उनके साथ खड़े हैं। जो बात उन्होंने कहा, जोश में आके कहा, होश में आके कहा, लेकिन बहुत अच्छी बात की है कि यहाँ होना नहीं चाहिए। यहाँ नहीं, पूरे हिंदुस्तान में नहीं होना चाहिए। खास करके आसाम, झारखंड और बंगाल के अंदर में बहुत सारे लोग यहाँ पर जो है वो पोस्ट पार्टीशन के बाद आए हैं हमारे हिंदू भाई लोग, उनके साथ में गलत होगा। नमस्कार, मैं हूं पूनम आपके साथ। आप देख रहे हैं सुपर न्यूज 24, जहां 5 साल से लंबा इंतजार कर रहे थे लोग। जी हाँ, मुस्लिम, सिख, पारसी जैसे समुदाय के लोग इंतजार कर रहे थे कि उनको भारत में नागरिकता के कब वोट मिलेगी। और ऐसे में 5 साल के लंबे इंतजार के बाद आखिरकार नागरिकता संशोधन कानून केंद्र सरकार द्वारा लागू कर दिया गया है, जिसको लेकर एक तरफ कई लोग जो है होली मना रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ मुस्लिम समुदाय द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है। असम में और बंगाल में प्रदर्शन की छवि लगातार देखने को मिल रही है। इस वक्त मौजूद है हमारे साथ कुछ मुस्लिम समुदाय के लोग। चलिए उनसे जानते हैं कि सीएए कानून जो लागू हुआ है, सुप्रीम कोर्ट में 2019 में जब कानून लाया गया, सीएए का कानून लाया गया मुल्क के अंदर में कि सीएए इम्प्लीमेंट किया जाएगा। हमारे अड़ोस पड़ोस के जो मुल्क है, जो अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान से जो हमारे हिंदू शरणार्थी हिंदुस्तान में आए हैं, उनको नागरिकता दिया जाएगा। मगर उस वक्त में रूल्स जो है वो नहीं लाया गया। 5 साल के बाद में रूल्स लाया गया है कि अब नागरिकता लेने के लिए आपको बताना पड़ेगा आप उस मुल्क से आए हैं, आपको बताना पड़ेगा कौन से डेट में आप आए हैं, आपको बताना पड़ेगा कि आप पासपोर्ट एक्ट के थ्रू आए हैं कि बिना पासपोर्ट के थ्रू तार के नीचे से आए हैं। आपको ये बताना पड़ेगा कि आप जिस वक्त में यहाँ पर आए हैं वो यहाँ आने के बाद में किस तरीके से आपने नागरिकता यहाँ पर लिया। मतलब जो आज के डेट में जो यहाँ पर वोटर्स है 1971 के बाद पोस्ट पार्टीशन ऑफ बांग्लादेश, मामला ये है कि ये इतना सारा जो 5 साल पहले बताया गया कि एक बम मारेंगे 5 साल बाद फिर इलेक्शन के टाइम में फिर एक बम मारा जाता है। अब इसमें ये होता है कि आपसे पूछा ये जा रहा है कि आप नागरिकता अगर आपको लेनी है तो क्या आप नागरिक हो या नहीं। मैं तमाम हिंदू भाइयों से कहना चाहता हूँ, तमाम मथुआ भाइयों से कहना चाहता हूँ, अगर आप अपने आप को नागरिक नहीं समझते हैं, अगर आप समझते हैं कि आप हिंदुस्तान के नागरिक नहीं हैं, तभी आप सीए आपके लिए कोई काम का है नहीं। मैं यहाँ पे आपको रोकना चाहूंगी कि जो बांग्लादेश है, अफगानिस्तान, पाकिस्तान के बहुत सारे जो शरणार्थी भारत में रह रहे हैं, जिनकी शादी हो गई है, तो यहीं रहेंगी, खासकर महिलाएं शादी के बाद। तो ऐसे में केंद्र सरकार द्वारा ये जो कदम उठाया गया है, तो उनके पक्ष में। अच्छा, ये पक्ष में है तो मैं तो कह रहा हूँ कि आपको पक्ष में ही रखना चाहिए। अगर आपको नागरिकता देनी है, अगर आपको नागरिकता देनी है, भारत के हमारे हिंदू समाज के जो भाई है, मथुआ समाज के जो भाई, उनको अगर नागरिकता देनी है तो ये ड्रामा रचने की जरूरत क्या है। जिस तरीके से लोग 5 साल से सड़कों पे उतर के मांग रहे हैं कि हमें अनकंडीशनल सिटीजनशिप चाहिए, तो आप अलाउड करो भाई। आप टैक्स पेयर का पैसा को लेकर के आप तमाम फॉर्म्स को फिलअप करवाओगे, तमाम काम को करवाओगे, लाखों लोगों को उसमें जो आप हैरेसमेंट करवाओगे। आपने देखा एनआरसी जब हुआ था आसाम में, 19 लाख लोग जो है लगभग जो है एनआरसी में बाहर हुए थे। उसमें लगभग 12 लाख जो थे, 12.5 लाख जो थे, वो हमारे हिंदू भाई थे। ठीक है, आज भी झारखंड में आपका वो आसाम में, बिहार में, बंगाल में जो लोग 1971 के बाद आए हैं या उससे पहले आए हैं, उनको बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है कि वो डॉक्यूमेंट्स किस तरीके से अपना सेव करेंगे। अब मान लीजिए यहाँ पर मेरे एक भाई खड़े हैं, अगर ग्राम साइड में रहते, बंगाल साइड में रहते, आसाम में रहते हैं, तो यहाँ पर बाढ़ आता है। बाढ़ के टाइम में पानी जो है घर को बहा के लेके चला जाता है, तो आप डॉक्यूमेंट्स कहाँ से दिखाइएगा, डॉक्यूमेंट्स कहाँ से लाइएगा। डॉक्यूमेंट्स की तो यहाँ पे जरूरत भी नहीं, कोई दस्तावेज नहीं भी है। आप प्रूफ कैसे कीजिएगा कि हम इतने तारीख को यहाँ पर आए हैं, उसके लिए तो आपको एक डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा ना जी। और आपको बताने की जरूरत क्या कि हम कितने तारीख को आए। आप हिंदू हो, मथुआ समाज से आप आए हो, तो गवर्नमेंट उनको क्यों नहीं अनकंडीशनल सिटीजनशिप दे रहा है, क्यों नहीं दे रहा।
ये इतना ड्रामा कर, यहाँ तो अभी मुस्लिम का बात खत्म हो गया। के लोगों पर ही लागू है, बौद्ध, सिख, ईसाई, बौद्ध है, सिख है, ईसाई है, हिंदू है, तब मुस्लिम समुदाय के। तो यहाँ तो मामला है, अगर सिख भाई को समुदाय है इसलिए तो कहीं इसका विरोध नहीं कर रहे हैं, ऐसा है कि क्योंकि मैं तो विरोध इसलिए कर रहा हूँ कि आप अनकंडीशनल सिख भाई को, ईसाई भाई को, बुद्ध भाई को, आप ये हिंदू भाई को, तमाम को नागरिकता दो, नहीं तो हम प्रोटेस्ट करेंगे। हम इसलिए कर रहे हैं, अब ये गलत कर रहे हैं तो बाकी हमारे भाई लोग बोले उनके लिए हम फेवर में कर रहे हैं या नहीं कर रहे। हमारी लड़ाई तो उनके लिए। आप नागरिकता दो, क्या जरूरत है आपको ये ढकोसला पालने के लिए। 5 साल बाद, 5 साल पहले बताया सीए लागू करेंगे, 5 साल बाद आप उसका रूल्स बता रहे हो। आप रूल्स में बता रहे हो, ओरिजिन बताइए कहाँ से आप आए हो। अल्लामा इकबाल साहब ने कहा है, उन्होंने कहा था कि इमाम हिंद राम जी के बारे में उन्होंने कहा इमाम हिंद है राम जी। अल्लामा इकबाल साहब ने कहा है, बहुत बड़े शायर हैं, तमाम दुनिया के लोग जानते हैं उनको। उन्होंने कहा था इमाम हिंद राम जी के बारे में। राम जी के बारे में अभी हम लोगों ने देखा कि जब राम लल्ला का जब वहां पर ये हुआ तो एक फोटो आया, वायरल हुआ, तो मोदी जी हाथ में राम लल्ला को पकड़ के लेके जा रहे हैं, है ना, देखे थे सब, तमाम लोग देखे थे। राम लल्ला को पकड़ करके, क्या मोदी जी की जरूरत है राम लल्ला को लेके जाने की, या राम लल्ला मोदी जी को लेके जाए? राम राज्य को बनाने के लिए राम जी का जरूरत है ना मोदी जी का जरूरत है? किस थॉट का जरूरत है हमें? हमें फीलिंग की क्या चाहिए, हमें क्या सोच चाहिए? जो राम जी जिस तरीके से अपना जीवन अर्पण किए, जिस तरीके से चलाएं, उस तरीके से चाहिए, या जिस तरीके से आज बीजेपी चाह रहा है कि सिर्फ नफरत की राजनीति को बढ़ा करके दुनिया में, और खास करके माफ कीजिएगा हिंदुस्तान के अंदर में, और अपना राज्य पार्ट को चलाने का। ये और ऐसा है तो शुरू से देखा जा रहा है कि बीजेपी हिंदुत्व को अपना मुद्दा बनाकर जो है वोट साधने की हमेशा से कोशिश कर रही है, चाहे वो राम मंदिर का मुद्दा हो, चाहे राष्ट्रवाद का मुद्दा हो। तो क्या कहेंगे इन्हीं सब मुद्दों पे क्यों बीजेपी जो है चुनाव? देखिए, ये लोग नाम तो राम जी का लेते हैं लेकिन काम रावण जी का करते हैं। नाम तो राम जी का हमेशा लेते हुए हैं लेकिन काम रावण जी का करते हैं। राम जी जब जरूरत पड़ा 12 साल का वनवास काटे थे, है ना जी। राम जी 12 साल का वनवास काटे थे, उनके भाई जो है, उनके भाई को राजपाट दे करके वो चले गए थे। तो यहाँ तो राजपाट के लिए झगड़ा हो रहा है, वहाँ राजपाट छोड़ के जाने वाले राम जी थे, और यहाँ पर आज जो राम जी को मानने वाले वो राजपाट के लिए लोगों को कत्ल कर रहे हैं, लोगों को मार रहे हैं, मणिपुर में आग लगवा रहे हैं, पूरे हिंदुस्तान के अंदर हर जगह में आग लगवा रहे हैं। आज सरदार भाई लोग हमारे जो वहां से निकले थे प्रोटेस्ट करने के लिए, मैक्सिमम सेलिंग प्राइस मांगने के लिए, जो उनका हक है उसके लिए निकले, उनको दिल्ली के बॉर्डर में रख दिया गया। ऐसा रोका गया, लगता है इंटरनेशनल बॉर्डर सील किया गया वहां पर। आप लोग कुछ नजदीक है, तो ऐसे में बंगाल सरकार इस बार चाहते हैं लोकसभा चुनाव में, देखिए हम चाहते हैं कौन बने प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री का चेहरा का मामला ये है कि हम तो वही सरकार चाहेंगे जो लोगों का विकास करे। हम वो सरकार चाहेंगे जो लोगों के अंदर में मोहब्बत का जो है वो पैगाम दे। हम वो सरकार चाहेंगे जो लोगों को बांटने की कोशिश ना करे। यहाँ पर जो हम लोग देख रहे हैं अभी, जो बीजेपी के जो देख रहे हैं, ये अभी तक का छवि वही है कि लोगों को बांटने का मामला। बंगाल एक ऐसा मतलब पूरे हिंदुस्तान में मैं कहता हूँ आपको कि बंगाल मुझे इतना ज़्यादा पसंद था, आज भी पसंद है, कि हम जब अपने बचपन में जब हमारे दोस्त थे ना, तो हमें पता नहीं चलता था कि हम हिंदू या मुसलमान हैं। आज हमें ये समझाया गया है कि आप हिंदू हो, आप मुसलमान हो, आप सिख हो, आप ईसाई हो। ये हमें जबरदस्ती पढ़ाया जा रहा है किताब। यहाँ हम लोग एक दूसरे को भाई समझते थे, भाई मानते हैं, भाई रहते हैं। अच्छा, अभी भी सरकार द्वारा तो ममता बनर्जी जो तृणमूल सुप्रीमो है, उन्होंने साफ शब्दों में कह दिया है कि वे यहाँ पर सीए कानून को लागू नहीं होने देंगी। ऐसे में बंगाल के जो नागरिक है उनके साथ ये गलत हो जाएगा। देखिए वो उनका, आप क्या कहेंगे बंगाल के निवासी होने के नाते? बंगाल के निवासी वो बिल्कुल सही बात बोल रही है, लेकिन वो उनके हाथ में नहीं है। ममता बनर्जी नहीं कर सकती ये काम को। क्यों नहीं कर सकती? वो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, क्योंकि एक जब सेंट्रल गवर्नमेंट से कोई भी प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट होता है, वो उसको जो है करवाना, वो स्टेट के अंदर में सेंट्रल गवर्नमेंट के अपना खुद नियम कानून है, उसके जरिए से उसको करना ही पड़ेगा। लेकिन ये दीदी नहीं कर सकी, रोक नहीं सकेगी। लेकिन उन्होंने ये बात कहा, बहुत सही कहा। इसके साथ में पूरे बंगाल के लोग उनके साथ खड़े हैं। जो बात उन्होंने कहा, जोश में आके कहा, होश में आके कहा, लेकिन बहुत अच्छी बात की है कि यहाँ होना नहीं चाहिए। यहाँ नहीं, पूरे हिंदुस्तान में नहीं होना चाहिए। खास करके आसाम, झारखंड और बंगाल के अंदर में बहुत सारे लोग यहाँ पर जो है वो पोस्ट पार्टीशन के बाद आए हैं, हमारे हिंदू भाई लोग, उनके साथ में गलत होगा। तो इनका कहना है कि जो लोग पोस्ट पार्टीशन के बाद इंडिया में आए हुए हैं, ऐसे में उनकी नागरिकता के साथ ये खिलवाड़ हो सकता है। और ऐसे में इन्होंने कई मुद्दों पर हमसे बातचीत की, चाहे वो सीए का मुद्दा रहे, चाहे फिर लोकसभा चुनाव
को लेकर उन्होंने अपनी राय रखी कि किस तरह बीजेपी सरकार जो है धर्म पर राजनीति करती है। खैर, सीएए मुद्दे को लेकर देश भर में प्रदर्शन किया जा रहा है, तो कहीं इसका समर्थन भी जताया जा रहा है। आगे इस तरह से हम आपको इस खबर से जुड़े हर एक अपडेट से रूबरू करवाते रहेंगे, तो नजर बनाए रखिए सुपर न्यूज़ 24।